राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्था के द्वारा आयुर्वेदिक महोत्सव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर और शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद को किस तरीके से आगे और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहता सिंह योगी। आज आपको लग रहा है शालीमार नई दिल्ली, और आज हम मौजूद हैं जिस जगह पर, वहाँ पर आयुर्वेद का बढ़ चढ़कर प्रचार किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जा रहा है एलोपैथिक के ऊपर आज आयुर्वेद बढ़ चढ़कर उसका पुरजोर विरोध भी कर रहा है, और उसके साथ साथ जितनी भी बीमारियाँ आज के दौर में बढ़ रही हैं उन्हें नष्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें, पहले का जो दौर था वो आयुर्वेदिक का ही दौर था। धीरे धीरे कर ये अंग्रेजी दवाइयों ने पैर पसारना शुरू किया और वो आयुर्वेदिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा हावी होता चला गया। लेकिन फिर एकदम से वो दौर शुरू हो गया कि आयुर्वेदिक ने फिर अपना जलवा दिखाया और फिर आकर अपना मोर्चा संभाल लिया। आज मौजूद हैं हमारे साथ में रजनी जी हैं। रजनी जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह की आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एलोपैथी के ऊपर जो है हावी होता जा रहा है आज के दौर में? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता, मैं आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। हम किसी भी साइंस का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आयुर्वेदा में क्या है, एलोपैथिक में क्या है। हर एक साइंस अपने आप में संपूर्ण है। जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स की बेटरमेंट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, आयुर्वेदा में कुछ ऐसी शक्ति है, अगर हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो पेशेंट जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इन जड़ी बूटियों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। आयुर्वेदा में दो तरह से ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, एक शमन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा वो होती है जिसमें हम दवाइयाँ दे के मेडिसिन से पेशेंट की बीमारी को दबा देते हैं, और शोधन चिकित्सा जिसमें पंचकर्म के माध्यम से हम उसके शरीर में पैदा होने वाली बीमारियों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर कोई पेड़ मुरझा रहा हो तो हमें उसे खाद और पानी डाल के उसको स्वस्थ करना चाहिए। इसी तरह सिमिलर, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी आ रही है या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई बीमारी नहीं भी है, तब भी आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, यही आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है। स्वस्थ रहने के लिए आप मार्च के महीने में वमन लें, वॉमिटिंग करें। आप वर्षा काल में, वर्षा ऋतु के टाइम पे अगर आप विरेचन लेते हैं तो जिससे डे टू डे लाइफ में जितना भी हम केमिकल्स खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल में या गेहूं में भी हम जो पेस्टिसाइड छिड़काव हो रहा है, उससे हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को, बीमारी पैदा होने से पहले ही हम उसका रोकथाम करके स्वस्थ रह सकते हैं। मैम, जिस तरह से अभी देखा गया है कि कुछ समय था, अभी दो साल अभी निकले हैं 20 और 21 के, उस समय सारी मेडिसिनें सब फेल हो चुकी थी, विज्ञान पूरा फैल हो चुका था, लेकिन फिर एकदम से आयुर्वेद ने आके दोबारा मोर्चा संभाला। सर, क्योंकि ये जो चीज़ें चली जाती हैं, ऐसा बोला जाता है जो ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। तो आयुर्वेद तो हमारी पुरातत्व साइंस है जो महाभारत और रामायण के काल में लिखा गया था। संजीवनी जड़ी बूटी ने अगर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, तो बहुत ही ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जिनके ऊपर रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहे हैं। बहुत ऐसी रिसर्चेबल टॉपिक्स हैं जो ऑनलाइन भी सब अवेलेबल हैं, और इन चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं, जो हमारे किचन में दी गई चीज़ें हैं, उनका भी कोरोना काल में लोगों ने किचन में से ही उठा के काढ़े पीना शुरू किए, जिससे वो स्वस्थ होना लग पड़े। तो ये सब चीज़ें जो हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या आयुर्वेद में लिखा गया है। डे टू डे लाइफ में हम दिनचर्या को फॉलो करते हैं, नित्यम अभ्यंगम करते हैं। अगर आप नहीं करवा सकते, खुद ही घर पे सरसों का तेल पूरे शरीर पे लगाते हैं, नाक में घी डालते हैं, देसी घी डालते हैं, क्योंकि नाक का रास्ता डायरेक्ट हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो जब हम नाक में घी डालेंगे वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। अगर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना काल में लोगों को फिज़िकली तो प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ वो मेंटली स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे थे, क्योंकि जैसे न्यूज़ में आ रहा था इतने लोग मर गए, तो लोग मेंटली स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे थे। उस टाइम बताया गया नाक में घी डालने या नाक में सरसों का तेल डालने से जो वायरस है आपकी नाक के रास्ते से अंदर जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो सर, ये चीज़ों को हम डे टू डे लाइफ में ही सबको करना चाहिए।
जिससे हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिर अगर आयुर्वेद ने ही अगर मोर्चा संभाला। चलिए, और प्रोग्राम में आए हुए हैं कुछ अतिथि हैं, उनसे भी बात करते हैं। और आप डॉक्टर भी हैं, क्या कहेंगे? वैसे आप आयुर्वेद के हैं या नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीडी नेशनल पर। और मैं ये बताना चाहूँगी, आजकल जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुए हैं और बढ़ रहे हैं, जैसे पीसीओडी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये सब अगर आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन करें तो हम बहुत हद तक एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल की नीड है। फॉरेन कंट्रीज़ वाले इन चीज़ों को लेके अपना हेल्थ पे खर्चा कम कर रहे हैं ताकि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा स्पेंड करके इन बीमारियों से बच सकें। तो हमें भी इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए ताकि हम बीमारियों को कम कर सकें और लोग रोगी ही ना हों। अगर उनको प्रॉपर खान पान का पता होगा कि किस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या ऋतुचर्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक बीमारियों को बचा सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कोई गर्भिणी है तो आयुर्वेद में गर्भिणी चर्या मेंशन्ड है। कोई अगर रजस्वला है, किसी को पीरियड्स हैं तो रजस्वला परिचर्या मेंशन्ड है। कोई बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से डाइट और लाइफस्टाइल मेंशन्ड है। कोई एजिंग वाले लोग हैं तो उनके लिए अलग से मेंशन्ड है। तो ये विशेषता है आयुर्वेद की। अगर हम इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में लाएं, एक एक बच्चा जो भारत में पैदा हुआ है, बचपन से ही अगर उसको इन चीज़ों की नॉलेज हो कि वात पित्त कफ ये 3 दोष हैं, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या मेरी प्रकृति है और क्या मेरी दिनचर्या होनी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। मैडम, किसको दोषी मानेंगे कि अगर आज आयुर्वेद अगर पिछड़ गया था? हमारी जो देसी जड़ी बूटी है, जबकि सबको पता है कि कारगर वही है और जड़ से बीमारी को अगर ख़त्म कर सकती है तो देसी जड़ी बूटी कर सकती हैं। उसके बाद भी जो है क्या नाम, अंग्रेजी दवाइयों ने इतना ज़्यादा मतलब वो किया कि वो धीरे धीरे कर वो हावी होता चला गया और मैं अपना जो जितने भी देसी जड़ी बूटियाँ थी वो सब की सब दबती चली गई। किसको दोषी मानेंगे आप, पब्लिक को या डॉक्टरों को? इसमें कुछ हद तक डॉक्टर्स को, कुछ हद तक गवर्नमेंट्स को, कुछ हद तक पब्लिक को अवेयरनेस कम थी लोगों में। अब देखिए लोगों का रुझान चेंज हो चुका है। मेरे पास आप विश्वास नहीं करेंगे, MBBS डॉक्टर्स भी दवाई लेने आते हैं। उनको पता है एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। वो खुद अपनी फैमिली को देना नहीं चाहते। वो खुद बोलते हैं कि मैं स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहता, मैडम आयुर्वेद में कुछ है। तो मुझे देख के खुशी होती है कि ये जो चेंज हुआ है लोगों में, हर व्यक्ति, ये नहीं कि लास्ट में हमारे पास कितना चमत्कार समझते हैं? ये तो बहुत अच्छा चमत्कार है। और वो पहले भी था, हाँ, वो दोबारा फिर देख लेंगे। बिल्कुल, ये स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव रखी जा रही है। और अगर आप जैसे चैनल्स आयुर्वेद के प्रोग्राम्स और पब्लिक में अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाएंगे तो मुझे उम्मीद है हम अपने इस लक्ष्य में समर्थ होंगे। बिल्कुल, हम देखिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि टैलेंट ऑफ इंडिया जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। और जहाँ तक है अपनी देसी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, हम आयुर्वेदिक के साथ हमेशा जुड़कर काम करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ यही नहीं, हमारी जो है जहाँ तक नॉलेज में पहुँचती है, और जैसे आप जैसे डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर जब जहाँ पर भी हमें मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने चैनल के माध्यम से कुछ देर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और आपका जो जिस तरह से आपका अनुभव है वो भी उन लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो घर बैठे भी अपना कुछ ना कुछ, कहते हैं कि छोटी मोटी बीमारी तो वो आप आराम से घर पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप तक संपर्क कर सकते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम बता दें, डॉक्टर मैडम आप अपना जो है कुछ थोड़ा परिचय दे दीजिए पहले तो, और उसके साथ साथ अपना फ़ोन नंबर भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो रजनी जी अगर कुछ कहें तो फिर। डॉक्टर रीना अरोड़ा, और मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। N2 मुखर्जी नगर में मेरा क्लिनिक है और मेरा फ़ोन नंबर है 9311279932। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रीना अरोड़ा। इस पे आप मेरे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, जिसमें मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर की टॉक्स हैं, रेडियो के प्रोग्राम्स हैं, TV के प्रोग्राम्स हैं, और मेरी कई जगह यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में भी टॉक्स होती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।